प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर का वचन जो प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं वो हम देखेंगे कुलूसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 6 वचन से। यहाँ लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यहाँ वचन कह रहा है, यहाँ पौलुस में ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया था वैसे ही उसमें चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यहाँ एक बात कही जा रही है कि उसी में जड़ पकड़ते, यानी जैसा हमने मसीह को ग्रहण किया था वैसा ही हम उसमें चलते रहें, उसमें जड़ पकड़ें और बढ़ते रहें। कई बार हम कुछ चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास और हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं हमें लगता है कि इनकी खूबसूरती जो है, ये इनके दिखने में जो हमें दिख रहा है वही इनकी खूबसूरती है। हम एक अगर वृक्ष को देखते हैं तो हम देखते हैं कितना हरा भरा पेड़ है, उसके ऊपर अगर फल लगे हैं तो हम कहते हैं एक फलदायी वृक्ष है। हम उसके पत्तों की, उसकी हरियाली की, उसके फलों की उनको देखकर तारीफ करते हैं कि वृक्ष कितना सुंदर है। पर जरूरी नहीं कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो ही चीजें तारीफ के योग्य होती हैं, और जो नहीं दिखाई देती उनकी कोई वैल्यू नहीं है या उनका कोई महत्व नहीं है। ना दिखने वाली वस्तुओं की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के राज्य में अनदेखी वस्तुओं की बहुत ज्यादा कीमत है, वैल्यू है और उनकी जरूरत है। अगर हम एक पेड़ के साथ ही तुलना करें, एक वृक्ष को देखें तो वृक्ष की जो खूबसूरती है, जो उसके फल हैं, वो ना दिखने वाली उन जड़ों से ही जुड़े रहते हैं। अगर जड़ मजबूत है तो वृक्ष हरा भरा रहेगा, वृक्ष फलों से लदा रहेगा, लेकिन वो जड़ हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह आज पौलुस हमें यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि मसीह में उस चीज में गहराई में तुम जाओ, जड़ पकड़ो जड़ पकड़ो जो जड़ दिखाई नहीं देती। अगर तुम्हें बढ़ना है तो तुम्हें जड़ पकड़ना होगा, तुम्हें गहराई में उतरना होगा। आत्मिक जीवन में आपको अगर जड़ पकड़ी है आपने, तो आप आंधी तूफान हर एक चीज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि एक वृक्ष तभी खड़ा रह सकता है यदि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। अगर उसकी जड़ें कमजोर होंगी तो उसकी हरियाली, उसके फल कोई मायने नहीं रखते, हल्का सा तूफान भी उस पेड़ को गिरा देगा। पवित्र शास्त्र में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके पास सब कुछ था, धन संपत्ति, बच्चे, अच्छा मान सम्मान, सब कुछ उस व्यक्ति के पास है। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होता है कि उसका सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला गया उसका। और वो कोई और व्यक्ति नहीं, अय्यूब है। सब उसने खो दिया, यहां तक कि वो अपने जन्म को भी कोसने लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। अपनी पत्नी के साथ उसकी बहस होती है, अपने दोस्तों के साथ उसकी बहस होती है, लेकिन सारी चीजों में वो उतार चढ़ाव को देखता है। सब खत्म हो गया, सबके साथ उसकी बहस हो रही है, लेकिन एक चीज जो उसको रोक के रखी है, एक चीज जिस पर वो कायम है, वो क्या है? वो कायम है अपने खुदा के ऊपर। उसका भरोसा अपने खुदा के ऊपर कायम है। और वो कहता है अय्यूब के 19वें अध्याय के 25वें वचन में, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अभी भी मुझे विश्वास है वो मुझे छुड़ा लेगा। और अगर हम देखते हैं उसी अय्यूब के अध्याय में ही, वहां आखिरी चैप्टर में लिखा गया है कि वो कहता है मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। सब कुछ खो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मुझे उम्मीद तुझ पर है, मेरी आशा मेरे खुदा के ऊपर है, मेरा भरोसा उसके ऊपर है, क्योंकि मैंने जड़ पकड़ी हुई है उसमें। जड़ पकड़ना क्या है? अपने उस खुदा के ऊपर भरोसा रखना। जो ये पौलुस कह रहा है ना कि तुम जड़ पकड़ो, विश्वास तुम्हारा मजबूत हो। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा अपने खुदा पर, जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा, जैसा तुमने शुरुआत की थी, जैसे तुम चल रहे हो, उसमें और जड़ पकड़ते जाओ ताकि तुम बढ़ते जाओ। वही विश्वास, वही भरोसा, वही उसकी आत्मिक जड़ें जो अपने प्रभु में साटी गई हैं, इसलिए वो ये कह पा रहा है कि मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। ये
ये भरोसा वो अपने खुदा के ऊपर रख रहा है। अगर हम देखते हैं अय्यूब के ही 14वें अध्याय में, तो वहां लिखा है 14 अध्याय का 7वां वचन, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। यहां एक वृक्ष के बारे में बात की जा रही है कि वृक्ष के पास एक आशा है कि चाहे वो काट भी डाला जाए तो भी उसके अंदर से नरम नरम डालियां निकलेंगी, वो फिर से फूटेगा। आप और मैं, हमें तो परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है। हम तो सांस लेने वाले, हम सोच विचार करने वाले, प्राण आत्मा वाले लोग हैं। यदि वृक्ष के पास एक आशा है तो आपकी और मेरे पास कितनी बड़ी आशा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने ले पालकपन की आत्मा हमें दी है, जिससे हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं। वो वृक्ष ऊपर से काट भी डाला जाए, वो कह रहा है मेरी आशा क्या है, चाहे मैं काट भी डाला जाऊं फिर भी पनपूंगा, फिर से नरम नरम डालियां निकलेंगी। क्या है उसकी आशा? जड़ उसकी आशा है, क्योंकि वो जानता है मेरी जड़ें हैं जो मुझे मजबूती देती हैं, मेरी जड़ें हैं जिन्होंने मुझे संभाल के रखा है। ये जड़ें जो हैं वो मेरी ताकत है। अगर मैं अपने जड़ पकड़ के रखी हुई है मैंने, तो मैं ऊपर से कट भी जाऊंगा तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, मैं फिर से पनप लूंगा, फिर से पनपूंगा। यही बात यहां अय्यूब कह रहा है कि सब कुछ हो गया मुझे पता है, पर मुझे पता है मेरा खुदा, मैं जानता हूं वो सब कुछ कर सकता है। वो ये चीज दिखा रहा है यहां पर। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, कोई भी हालात क्यों ना हो, सब चाहे उस पेड़ को ऊपर से काट दें, ये सारी चीजें जो मेरे साथ हुई हैं, ये लग रही हैं, दुनिया को लग रहा है मैं बाहरी रूप से कट चुका हूं, लेकिन मेरी जड़ें मेरे खुदा में हैं जो मुझे उम्मीद दे रही हैं, मैं फिर से पनपूंगा, मैं फिर से पनपूंगा। इसीलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 4:9 में, हम गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। क्यों नाश नहीं होते? क्योंकि हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा हमारा खुदा है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि जड़ पकड़ो, अपनी आत्मिक जड़ें मजबूत करो, अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने भरोसे को मजबूत करो। कैसे भी हालात क्यों ना आए, कैसी भी तकलीफें क्यों ना आए, कितने भी मौसम खराब क्यों ना हो, ऊपर से कट जाओगे लेकिन आपकी आशा कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि हमारी आशा उस खुदा में है। हमारी खुदा के पास हमारी आशा है। और जो अपने उस खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, जिनकी जड़ें उसमें साटी गई हैं जो उस पे आशा लगा के रखते हैं, उनका क्या हाल होता है। यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, यानी जिसकी जड़ उस परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, जो उसे अपनी आशा समझता है। उसके लिए क्या होगा? 8वां वचन कहता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। कौन से जल के पास? जीवन का जल जो है हमारा यीशु मसीह। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आशा उस जड़ के साथ जुड़ी हुई है। आज आप ऊपर से काट डाले गए होंगे, हो सकता है आपको लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब मेरे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन जो आपकी जड़ है, यदि आपकी वो आत्मिक जड़ मजबूत है, यदि आपने अपने खुदा पर भरोसा रखा हुआ है, उसमें भरोसा रखा है, तो आपकी आशा कभी जाएगी नहीं। उस जड़ को उखड़ने मत दीजिए, उसमें बने रहिए क्योंकि वो जड़ें ही हैं जो आपको मजबूती प्रदान करेंगी। अय्यूब के 14:8 में लिखा है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, आपको लग रहा है बहुत समय हो गया, आपको कोई आशा नहीं बची, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, जड़ भी पुरानी हो गई है, जो जड़ का ठूंठ है वो भी आपको बाहर से लग रहा है सूख चुका है, तो भी अगला वचन कहता है, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। मैं विश्वास करती हूं ये आज का वचन आपके जीवन में एक वर्षा की सुगंध लेकर आ रहा है। आपको लग रहा है अब जड़ भी सूख चुकी है, अब ठूंठ भी सूख चुका है मिट्टी में, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन
जो जीवन का जल है, आज आपके जीवन में जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसकी गंध पाकर आप फिर से एक नई रीति से पनपेंगे। आप फिर से पौधे के समान आप में से शाखाएं फूटेंगी, क्योंकि अगर आपकी जड़ उसके अंदर बनी हुई है, आपको लग रहा है सूख गया हूं, लेकिन उसमें फिर भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि ये आपके जीवन में आनंद लेकर आएगा वचन, ये आपके जीवन में सुगंध लेकर आएगा वचन। ये आप अगर इस नदी के पास में रहेंगे, इस जीवन के सोते में बने रहेंगे, आपके जीवन में फिर से उम्मीद जागेगी। फिर से वो ठूठ मिट्टी में जो सूख गया है, फिर से उसमें आशा निकल आएगी। आज मैं आपको उभारना चाहती हूं कि आप कहां अपनी आशा लगा रहे हैं, कहां आपको लग रहा है मैं ऊपर से कट चुका हूं, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। लेकिन एक वृक्ष को संभालने की ताकत जड़ों में ही है। आप और मैं अगर संभले हैं तो हमारी जड़ मसीह है। वही है जो हमें संभालते हैं, वही खुदा है जो हमें विश्वास देता है, वही खुदा है जो हमें उम्मीद देता है। उसी के सहारे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज आपको जरूरत है अपनी जड़ों को मजबूत करने की। उन्हें उखड़ने मत दीजिए। ऊपर से काट भी डाले गए हैं, फिर भी वृक्ष के पास आशा रहती है। और आप और मैं तो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। प्राण और आत्मा के हम लोग हैं। उसकी संगति में बैठिए, खुदा की प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों को पढ़िए, उन वचनों के ऊपर मनन कीजिए, उन्हें अपने जीवन में ले लीजिए। फिर देखिए खुदा किस रीति से आपके जीवन में काम करता है। नीति वचन 11:28 कहता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। धन पर भरोसा रखने वाले गिर सकते हैं, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। नए पत्ते के समान फिर से नरम नरम डालियां फूटेंगी, नए पत्ते उगेंगे, वर्षा की सुगंध पाकर फिर से आप पनपेंगे। एक नया जीवन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उम्मीद, आशा उसके पास है। अपनी जड़ को वहां और गहरा कीजिए। धूप होगी तो भी पत्ते हरे रहेंगे, सूखे में भी आप फलते रहेंगे यदि आपकी जड़ें उस नदी के पास लगी हुई हैं। अपनी जड़ों को वहां फैलाइए। जड़ें जब आपकी खुदा में बढ़ेंगी, आपका आत्मिक जीवन जब मजबूत होगा, आप खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। वृक्ष के पास तो आशा रहती है, आपके पास आशा है। यीशु मसीह हमारी आशा है, यीशु मसीह हमारा भरोसा है। और जो वहां लगे रहते हैं वो कभी नहीं डिगते, वो कभी नहीं। बाहरी रूप से वो कट सकते हैं, वो अंदर से जो आता है वो हमें ताकत देता है। वो जड़ें हमें पोषण देती हैं। अंदरूनी जड़ें आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो अंदरूनी जड़ें आपकी बाहरी ताकत बनकर आपके सामने खड़ी होंगी। आपकी अंदरूनी ताकत आपको बाहरी शक्ति देगी। आप किसी बात से ना डरें। वृक्ष तब तक चिंता नहीं करता जब तक नदी नहीं सूखती। वो नदी के किनारे जड़ फैली हुई है, वो तब तक वृक्ष चिंता नहीं करता जब तक नदी नहीं सूखती। और आपके पास तो जीवन जल की नदियां हैं। ऐसा सोता जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो नदी बह रही है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जड़ पकड़ते जाइए, उसकी प्रार्थना में आप जाइए, उसके साथ वचनों में आप समय व्यतीत कीजिए, उन वचनों को अपने जीवन में ले लीजिए। आपके पत्ते सदा हरे रहेंगे। आपकी शांति, आपकी सेहत, आपका आनंद, आपका विश्वास, आपका लक्ष्य सदा बना रहे यीशु के नाम में। आपके पत्ते हरे रहेंगे, आपकी नौकरियां सदा बनी रहेंगी, आपके घर परिवारों में सदा शांति बनी रहेगी, यदि आपकी जड़ें अपने मसीह में साटी गई हैं, आपकी जड़ें मसीह में मजबूत हैं। आपके पास आशा है। ऊपर से आपको लग रहा है मैं कट गया हूं, लेकिन अभी भी वृक्ष के पास आशा है, क्योंकि मेरे पास फिर से मेरी वो जड़ फूट निकलेगी और नए नए पत्ते, मुलायम पत्ते, नए पत्ते, नरम नरम पत्तियां फिर से फूट निकलेंगी। विश्वास करती हूं आज इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। यदि आपको लग रहा है कहीं से आप ऊपर से कट गए हैं, लेकिन अपनी जड़ को मजबूत रखिए, उखड़ने मत दीजिए। संगति में रहिए, खुदा की प्रार्थना में रहिए, उपवास में रहिए, विश्वास में बढ़ते जाइए, जड़ पकड़ते जाइए। वही आपको आशा और उम्मीद देने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा खुदा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। इस वचन की सुगंध पाकर आप फिर से पनपेंगे, ये मेरा विश्वास है। आमीन।